अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं पाक कलर्स। तूफ़ान असना अपने ज़ोरों पर है, आ रहा है और कराची से इस वक्त 175 किलोमीटर वो दूर है और वो डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। यानी कि हवा का इतना दबाव है और इतना प्रेशर है कि उसके असरात सुबह से कराची में दिखाना शुरू कर दिए हैं। सुबह 6 बजे से जो कराची में बारिश स्टार्ट हुई थी वो 9 बजे तक चलती रही और अभी भी कराची के मुख्तलिफ़ और सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में वक्त वक्त से तेज़ बारिश जारी है। और अभी आप कैमरामैन अगर दिखाएं तो यहाँ पे समंदर जो इस वक्त है वो भी काफ़ी चढ़ा हुआ है और लोग यहाँ पर आए हुए हैं हुकूमत की पाबंदी की वजह से। तो लोगों से पूछेंगे कि क्या वो तूफ़ान असना जो आ रहा है उससे डर नहीं रहे हैं, वो इसको भी इंजॉय करने आए हैं। कराची वाले बड़े ज़िंदा-दिल लोग होते हैं। आइए देखते हैं। आ जाएंगे। तूफ़ान का नाम भी असना है। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पता था। अच्छा, लेकिन मैं तूफान नहीं। अच्छा, आप ये बताएं कि असना तूफ़ान से आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। क्यों डर नहीं लग रहा? अगर तूफ़ान आ गया तूफान इतने पीछे तो है समंदर, अचानक आता है तो हम अचानक भाग जाएंगे। तो ये बताओ डर नहीं लग रहा? नहीं, डर तो नहीं लग रहा, हर साल आता है, लेकिन वो अब्दुल्ला शाह गाजी है ना, तो वो मुड़े आता है। ये सही है बिल्कुल बात। में थे लेकिन पता तो नहीं है। आप बिलीव करते हैं इस बात? हाँ, बिलीफ है क्योंकि 10 साल से आ रहा है और हमेशा मुड़े आता है। अभी हमने देखा था न्यूज़ पे तो 120 किलोमीटर हाँ। दूर था, तो जब भी बस देखना आ गए कि जल्दी से आए तो देखते हैं। मतलब तूफ़ान आता हुआ आप देखना चाहते हैं? ये कराची वाले हैं ना, ये कराची वालों का एक अपने ही एक जोश है, बहादुरी है कि जब जंग का ऐलान होता है तो वो बोलते हैं हम जंग लड़ेंगे। जब तूफ़ान आ रहा होता है तो वो बाकायदा समंदर पर आ जाते हैं तूफ़ान एंजॉय करने। ऐसा ही है? जी बिल्कुल। कभी तूफ़ान आते देखा कराची में? आज तक आया नहीं। लेकिन इस बार जो ज़ोर है वो पहले तूफ़ानों से ज़्यादा क्या है? हवा भी बहुत तेज़ है, तो क्या कहते हैं, आएगा ही नहीं आएगा? निकल गया, साइड से निकल गया बिल्कुल। तो अभी हम एक पॉइंट पे हैं, पीछे से हम देखते हुए आ रहे हैं जबकि हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है और हुकूमत की पाबंदी हवा में बिल्कुल तूफ़ान की तरह उड़ चुकी है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम भी थोड़ा एंजॉय कर ही रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समंदर का मज़ा ले रहे हैं। आइए और लोगों के पास चलते हैं। कराची वालों का एक खासा रहा है कि जब भी कोई ऐसी आफत आ रही होती है तो वो उसको एंजॉय करने पहुँच जाते हैं। नहीं, एंजॉय की बात नहीं है। अगर हम इस पे मातम भी करें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। हम अपने आप को परेशान करना, जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है और अल्लाह की तरफ से जो कुछ है तो बेहतर ही होता है। अच्छा। तो तबीयत को मतलब है कि उदास नहीं रखनी चाहिए। जी जी। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है, तो उनकी रूहानियत की वजह से कि तूफ़ान कराची में नहीं आ पाता। नहीं, इस बात को खैर मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मजहबी बातें हैं। हाँ। और इसके बारे में पूरा मालूमात भी नहीं रखता, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या हो रहा है। ये बताओ, ये तूफ़ान वगैरह आता है, कभी आते हुए कराची में देखा? तूफान ये अभी सुन रहा है, कल तो हम देखा आंखों से तूफान बहुत चढ़ा हुआ था। हाँ, ज़बरदस्त पानी भी चढ़ा हुआ था, हवा का भी ज़रिया बहुत काफ़ी चढ़ा हुआ था। हवा भी तेज़ है लेकिन कल ज़्यादा तेज़ थी, अभी भी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है हवा। हाँ, स्टार्ट हो रही है अभी। तो यहाँ पे वो पुलिस वगैरह कोई नज़र आती है लोगों को रोकने के लिए? हाँ, बहुत काफ़ी पुलिस इधर घूम रही थी कल, तो बाबा किस बंदे को नहीं छोड़ रही थी। अच्छा, लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है कराची में अब्दुल्ला शाह गाज़ी के जो मज़ार शरीफ है तो वहाँ उनकी वजह से तूफ़ान मुड़ जाता है। हाँ, ये बात सच्चा है। ये सच्चा बात है? बिल्कुल सच्चा। तूफ़ान आ रहा है, डर नहीं लग रहा? हम उससे पहले एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ, जब आएगा तो फिर नहीं आएंगे। इशाल, बहुत प्यारा नाम है। इशाल, ये बताओ कैसा लग रहा है समंदर पे आके? एंजॉय किया? तो आप यहाँ पे एंजॉय करना है? हम यहाँ पे बस थोड़ी देर बैठने के लिए आए हैं। अभी लगता तो ऐसा नहीं है दूर दूर तक के तूफान के कुछ आसार हैं। और कराची में तो बस वैसे ही हाइप मचाते हैं ये लोग। नहीं, अभी सुबह 6 बजे तक तो 175 किलोमीटर तक दूर था, अब वो मज़ीद आगे आ रहा है। आगे आ रहा है तो बस अब देखते हैं, अगर थोड़ा मौसम वैसा हुआ तो फिर घर की तरफ निकलेंगे। तो आपने देखा कि लोगों का यहाँ पे एक बहुत बड़ा काफ़ी रश भी मौजूद है। उसके अलावा ये तूफ़ान को भी एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं और फिर यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि कराची के अंदर जो है अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार है तो उनकी रूहानियत की वजह से भी तूफ़ान मुड़ जाता है। इसके अलावा तूफ़ान ने अपने भी असर दिखाना शुरू कर दिया है, ठंडी और तेज़ हवाएँ चल रही हैं। उसके अलावा कराची के मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अभी तक बारिश भी हो रही है।
और देखते हैं आगे क्या होता है और लोगों से बात करते हैं। एंजॉय करना है, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल enjoy। डर नहीं लग रहा तूफान आ गया तो? डर तो नहीं, तूफान को देखने तो आए बल्कि हम। अच्छा, तूफान को आंखों से देखना आया, बिल्कुल बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के सामना करना है। बिल्कुल बिल्कुल। कराची वाले डरते नहीं तूफान से, आपको पता तूफान पहले भी कई बार आया, कई बार टला है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बार भी यही समझते हैं टल जाएगा? टल गया, टलेगा या टल चुका अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तूफान नहीं है। स्टॉर्म जो असना है ये आ रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर एंजॉय करना है, एंजॉय करना है। डर नहीं लगता? डर किस चीज़ का, मौत तो एक दिन आनी है। लेकिन अगर पानी भागे ले गया, बॉडी भी नहीं मिलती। क्या लेके जाएगा, वापस तो नहीं फेंकेगा ना। मौसम एंजॉय कर रहे हैं। ये भी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? बोलिए, ये बताएं कि डर नहीं लग रहा तूफान जो असना आ रहा है? नहीं, हम तो खुशी से देख रहे हैं कि आ रहा है। खुशी से देखना है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, लोगों से भी बात करी, यहाँ पे मौजूद आवाम से, उनको बिल्कुल भी डर और खौफ नहीं है तूफ़ान असना के आने का। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है, साहिली पट्टी पे आम आवाम का आना मना है। उसके बावजूद यहाँ पे कोई भी ऐसा सिक्योरिटी एहलकार नज़र नहीं आया जिसने आवाम को भी रोका हो। इवन कि जब हम लोग ख़ुद भी यहाँ पर आ रहे थे तो उस वक्त तक भी हमें कोई सिक्योरिटी एहलकार नज़र नहीं आया, जबकि कैमरामैन दिखाएं तो वहाँ पे बस वगैरह भी सारी यहाँ पर आई हुई हैं और वो एक पिकनिक का माहौल बन चुका है। बहरहाल नाज़रीन, ये थी अब तक की रिपोर्ट, अब तक का प्रोग्राम आपके सामने। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करें और शेयर भी करें। जब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाक कलर्स।